घर पे जब जब जाते थे तब तब वो लोग मार पीट के घर से भगा दे। जब शादी करके लाया हम पहुँचे, फिर भी उसके घर वाले सब लोग हमको मारे कि यहाँ तेरा कुछ है नहीं, यहाँ से जाओ। 3 बच्चे लेके हम कहाँ जाएं? ना कपड़ा, ना खाने का, ना घर, ना किराया, हम कहाँ से लाएं? करते हैं झाड़ू पोछा। पापा मार के निकाल लिए तो हम मम्मी के साथ, हमारे मम्मी हमको लेके परेशान है तो हम नहीं करेंगे काम। पढ़ते लिखते नहीं, घर मिल जाएगा तो हम पढ़े लिखेंगे मेहनत से। और आरोप उसको अब हमको लगाया कि किसी के साथ भागते तो हम यहाँ चक्कर लगाते हर दिन। शादी करके वो लाया और आरोप हम पे लगा रहा। मेरे सामने एक महिला है जो पीड़ित है, जिनका नाम शबाना है। इनकी पहले शादी होती है। शादी होने के बाद इनका आरोप है कि ससुराल वाले दहेज न दे पाने के कारण इनको मारते पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। शबाना जी हैं, क्या कुछ मामला है शबाना जी? जब से शादी हमारी हुई है तब से 3 महीना तक ये लोग रखे थे, उसके बाद अलगा दिए। तब से हमारे साथ अत्याचार करते आ रहे हैं। एक लड़का हुआ, वो ख़त्म हो गया, दवा दरबन इलाज नहीं किए। फिर लड़की हुई, 3 बच्चे लेके हम झेल रहे हैं। जेठ है, आग लगा दिया 2 बार, पानी का बम्बा तोड़ दिया, जान से मार देंगे, घर खाली कर दो। हर दिन हमारे साथ यही होते जा रहा था और लास्ट में हमको घर से बेघर कर दिए। कितने साल बाद घर से बेघर किए? 17 साल बाद। 17 साल बाद। आपके 4 बच्चे हुए? 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। हाँ, एक की मृत्यु हो गई। 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़की लेके हम यहाँ वहाँ दर ठोकरे खा रहे हैं। पहले बहन के यहाँ कुछ दिन थे, अब यहीं शहर में रह के काम करते, अपने बच्चों को लेके अपने साथ हैं। घर कहाँ है? ससुराल घर मेरा रसूलाबाद है, जौनपुर। रसूलाबाद। हाँ। अभी कहाँ रह रही हैं? अभी यहीं शहर में रहते हैं, कोतवाली के पास। किराए पे रहते हैं। कहाँ कहाँ गई हैं? कहाँ न्याय के लिए गुहार हम लगाई? बहुत जगह, एसपी साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, सब जगह गए हैं। कोतवाली पे भी गए, चौकी पे भी गए हैं कि साहब हमको हमारे घर पे आप लोग रखवा दीजिए। बस हम हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। 6 महीना से हम कहाँ दौड़ के एकदम हाथ गोड़ जोड़ के यही बस कि हमको हमारे घर पे आप लोग पहुँचा दीजिए। 3 बच्चे लेके हम कहाँ जाएं? ना कपड़ा, ना खाने का, ना घर, ना किराया, हम कहाँ से लाएं? घर पे जब जब जाते थे तब तब वो लोग मार पीट के घर से भगा दे। जब शादी करके लाया हम पहुँचे, फिर भी उसके घर वाले सब लोग हमको मारे कि यहाँ तेरा कुछ है नहीं, यहाँ से जाओ। मारे पीटे थे, फिर हमारा कान में पहने थे वो नोच लिए, पूरा कान कट गया एकदम से। कान दिखाइएगा, देखिएगा किस तरह से इनका कान कटा हुआ है। मारने पीटने से ही मारा तो कहना आँख फोड़ दो, आँख ना रहेगी ना ये घर पे आएगी, ना आँख रहेगी ना यहाँ तक चल के आएगी। बच्चों शायद हम ले लेके दर ठोकरे। बस हमको यही है कि आप लोग जो वीडियो हमारी देखे हमको हमारे घर तक पहुँचवा दीजिए। क्यों मारते पीटते थे? क्या वजह रही? मारते पीटते थे जब से शादी हुई तब से, कुछ लेके नहीं आई। जाओ, जो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, यहाँ से चले जाओ। और आरोप उसको अब हमको लगाया कि किसी के साथ भागते तो हम यहाँ चक्कर लगाते हर दिन। शादी करके वो लाया और आरोप हम पे लगा रहा। वो कब शादी करके ले आए आपके पति? वही नवंबर में कि दिसंबर में लेके आए, 6 तारीख को। आपको साथ रखने कितने साल बाद दूसरी शादी की है? 17 साल बाद दूसरी शादी किया है। 17 साल बाद दूसरी शादी। फिर आपको घर से बेघर कर दिया। 6 महीना से हम बेघर पड़े हैं, 6 महीने से। क्या करते हैं वो? काम बाहर करते थे। पासपोर्ट हम रजाई सील के बनवाए थे, बाहर चले गए। मतारी भौजाई भाई सब लोग पैसा दिए, वो विदेश चले गए। वहाँ से जाने के बाद उनका अलग ही तमाशा, उनके घर वाले का अलग तमाशा। रजा हम यही बात कहते थे कि जब हमको शुरू में तब बच्चे नहीं थे तभी हम कहीं गए नहीं। अब आज ये बच्चे लेके 3 हम कहाँ जाएं? बोले यहाँ रहना नहीं है, तू जाओ जहाँ जाना है, बोरिया बिस्तरा बांध लो, चले जाओ। उसका भाई बोलता था कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हर दिन चौकी कोतवाली दौड़ते रहे कि साहब हर दिन हमारे साथ इसका भाई उल्टा सीधा करता। आदमी मेरा बाहर से सब करवाता था और घर पे वो लोग करते थे हमारे साथ।
आपने पासपोर्ट बनवाने का पैसा दिया अपने पति को? रजाई सील के उसका पासपोर्ट हम खुद बनवाए थे अपने हाथ से। रजाई कमाई से हम उसका पासपोर्ट बनवाए, तब वो विदेश गया है। फिर वहाँ से कब आए? वहाँ से 3 साल बाद आए हैं, तब फिर घर बेघर कर दिए हमको। शादी भी दूसरी कर लिया। अब पहले मढ़ियाऊ लेके बारात जा रहा था, तब बच्चे तीनों लेके पहुँच गए। मढ़ियाऊ शादी नहीं हुआ, फिर चोरी से एक खुटहान के पास अंगूरी गांव है, वहाँ पे शादी कर लिया। जब हमको पता चला हम तुरंत पहुँचे वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कुछ हुआ। हमको घर से बेघर कर दिए। अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको हमारे घर तक आप लोग पहुँचा दीजिए। पुलिस से भी, सब लोग से भी हम यही कहेंगे कि हमको क्या हमारे करती हैं इस समय? कैसे बच्चों को जिला रही, खिला रही? बच्चों को जिला रहा, हम काम करते हैं। काम कर करके झाड़ू बर्तन कपड़ा करते हैं, सब बच्चों को पेट जिलाते हैं। गहना भी सब छोड़ लिए, बोले कि कपड़ा दे दो, ठंडा आने है। बच्चे को क्या पहलाएंगे, कहे आओ देंगे, बुलाया और दिया, कपड़ा नहीं मारा था, फिर हमको नहीं कपड़ा दिया। बच्चों को जिला रहा, हम काम करते हैं। काम कर करके झाड़ू बर्तन कपड़ा करते हैं, सब बच्चों को पेट जिलाते हैं। गहना भी सब छोड़ लिए, बोले कि कपड़ा दे दो, ठंडा आने है। बच्चे को क्या पहलाएंगे, कहे आओ देंगे, बुलाया और दिया, कपड़ा नहीं मारा था, फिर हमको नहीं कपड़ा दिया। वही नवंबर जब ठंडी पड़ने वाली थी तभी बुलाया था, इसी साल। अच्छा, बात होती है आपसे? नहीं, अब जब से शादी किया तब से बात नहीं होती थी। जब शादी नहीं किया था तो हम क्या, ठंड पड़ रही, बच्चों का कपड़ा स्वेटर साल दे दो, घर में नहीं रहने दे रहे तो कम से कम जो हमारा स्वेटर कपड़ा बिछौना दे दो। कुछ नहीं दिया, मार पीट के फिर भगा दिया हमको। पुलिस के पास जाती हैं, क्या कहते हैं? जाते थे, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, एक बार इंसियार कर दिए थे, फिर यहाँ वहाँ से पैसा वैसा बटोर के जुटा के तब जाके हम एफआईआर हुआ। इंसियार किए थे, में पैसा लगा था ना, इंसियार कर दिए थे, तब हम फिर पैसा लगवा के तब जाके वही एफआईआर हुआ हमारा। हम हाथ गोड़ जोड़ के रोने लगे, साहब हमको हमारे घर तक पहुंचवा दीजिए। बस अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारी जो भी पुलिस है कोतवाली के शक्कर मंडी की, हमको हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। आप सिर्फ अब इस समय अपना घर चाहती हैं? हम अपना घर चाहते हैं, हमको खर्चा चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए। वो एक नहीं 2-4 और कर ले, लेकिन हमको हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। हम मोदी आवास का घर बनवाए थे, लेकिन आज वो घर में दूसरा कोई रह रहा। जब जब जाते हैं तब वो मार पीट के भगा देता है, कुछ यहाँ नहीं है तेरा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं करते, हम जहाँ जाते हैं काम करने, वो लोग भी काम करते हैं। मजबूरी में बच्चों से काम कराना पड़ रहा है। क्या करें भैया, किसको कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? पढ़ने जाते हो बाबू? नहीं, पढ़ने नहीं जाते हो? ना, पहले घर थे तो पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं। घर नहीं, इसलिए पढ़ने नहीं जाते हैं? नहीं। अगर घर मिल जाएगा जाओगे पढ़ने? हाँ। तो वहाँ जाओगे पढ़ने? हाँ। आप भी मम्मी के साथ काम करती हैं? हाँ, करते हैं, काम करते हैं, झाड़ू पोछा। पापा मार के निकाल लिए तो हम मम्मी के साथ, हमारे मम्मी हमको लेके परेशान है, तो हम नहीं करेंगे काम। पढ़ते लिखते नहीं, घर मिल जाएगा तो हम पढ़े लिखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। मम्मी के साथ परेशान रहती हो? हाँ, परेशान रहते हैं, क्या करें। ऐसी पापा निकाले नहीं होते ना, बाहर होते ना, काम करते, हम पढ़ते लिखते अपना पढ़ी रहते हैं, क्या करेंगे। मेरी बड़ी अम्मी उन्हीं चढ़ाती हैं, उन्हीं निकलवाई हैं, घर से बेघर करवाई हैं। दादी भी हैं, अब क्या करें, हम लोग मजबूरी है, काम कर रहे हैं। घर रहते तो हम लोग पढ़ते लिखते अपना। मन करता है पढ़ने का? हाँ, करता है मन पढ़ने का। अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लिख के क्या बनोगे? कुछ भी बनेंगे पढ़ लिख के हम। तुम भी? हाँ। देख सकते हैं एक महिला किस तरह से न्याय की गुहार लगा रही है। इनका आरोप है कि इनके पति दहेज के लिए इनको मार पीट कर घर से निकाल देते हैं और महिला 3 बच्चों के साथ कहीं किसी तरह से काम धंधा करके अपना गुजर बसर कर रही है। और महिला का सिर्फ इतना कहना है कि हमारा जो प्रधानमंत्री आवास का घर है, कम से कम
हमको वही दिला दीजिए, यही है। जी बस हम यही कहना चाहते कि मोदी जी, योगी जी, सब लोग से हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि बस हमको हमारा घर दिलवा दीजिए, पुलिस प्रशासन के साथ हमको हमारे घर तक पहुंचवा दीजिए। क्या नाम बाबू? किसान। पढ़ने जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? अरे अब्बू मारपीट के कर लिया और शादी कर ली। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और मम्मी है इनकी, लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और इनका आरोप है कि दहेज के लिए इनके पति निकाल देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही जाओ कोर्ट से कागज़ बनवा के लाओ, न्यायालय से कागज़ बनवा के लाओ, जाओ घर में रह रहो। हम बहुत बार कहें कि साहब हमको हमारे घर पे पहुंचवा दीजिए, घर पे रखवा दीजिए, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं किस तरह से एक महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। आखिर इस महिला को न्याय कब मिलेगा, एक बड़ा और अहम सवाल है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।